नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है दोस्तों। और ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है ना, वो इंडिया में आपको प्रत्यक्ष है। कहने का मतलब चंद्र ग्रहण इंडिया में माना जाएगा। तो आइए इसके बारे में आप सभी को कुछ विशेष जानकारी दे दें। और इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है और फिर उसके बाद पितरपक्ष, जो पितृपक्ष बोलते हैं, वो आरंभ हो जाएगा। तो धीरे ऐसा ये संयोग बन रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही, लेकिन आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन हाँ, इसके बारे में कुछ अगर विशेष जानकारी ग्रहण से संबंधित जानना चाहते हैं और आगे बताने जा रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 से आरंभ होगा और मध्य इसका 11:41 बजे और मोक्ष की प्राप्ति यानी ये समाप्त होगा 1:27 पर। यानी 9:57 10 बजे के लगभग ये प्रारंभ होगा, उससे 2-3 मिनट पहले, और 1:27 पर ये समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, उससे पहले 9 घंटे पूर्व। इस प्रकार सूतक 7 सितंबर को दिन में 12:57 से शुरू होकर रात्रि 1:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर मायावी ग्रह राहु और केतु का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इसे सूतक और ग्रहण के समय शुभ काम करने की मनाही होती है। इसके साथ ही खान पान में भी परहेज किया जाता है, खाने पीने की चीज़ों को मना किया जाता है। इसके साथ गर्भवती महिलाओं को विशेष तरीके से रहने की जानकारी दी जाती है। ग्रहण के वैज्ञानिक पौराणिक दोनों कारण हैं, और वैज्ञानिक कारण भी है इसका, साइंटिफिक कारण है और पौराणिक कारण है। तो आइए इसकी एक कथा प्रचलित है, इसके बारे में जानें। समुद्र मंथन के दौरान स्वरभानु नाम के असुर ने अमृत पी लिया, जिससे भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया चक्र की सहायता से। इस प्रकार वह अमर हो गया, चूँकि उसने अमृत पी लिया था। और उसका जो सर और धड़ अलग अलग हो गए, वही सर और धड़ राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध है। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि ये देव राशि है और ये देव ग्रह है, और इससे द्वेष के चलते सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है। वैज्ञानिक कारण है, सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिसके कारण उसका रंग लाल नारंगी दिखाई देने लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रहण का। और इसमें इसकी कथा मैं थोड़ी विस्तार से आप सभी को बता रही हूँ। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत बांटा जा रहा था, तब एक असुर, स्वरभानु नाम था, देवताओं के वेश में बनाकर छल से पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। उस अमृत को उसके गले से नीचे उतर ही रहा था कि सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। जब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के सिर और धड़ को अलग किया, तो अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया था। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। तो राहु केतु सूर्य चंद्रमा से द्वेष रखते हैं, उन्हें अपना ग्रास बनाते, इसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर होता है। इसके दौरान कुछ विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान खाने पीने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, सुई, कैंची से दूर रहना चाहिए। और घर के बाहर भी ग्रहण के दौरान नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन, पेय पदार्थ ये सब खाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि भोजन दूषित हो जाता है। अगर कोई आपका खाना बच जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय ग्रहण से कुछ समय पूर्व तुलसी का पत्ता आप तोड़ सकते हैं, और जिस जैसे पानी हुआ, दही आपने जमा रखा, दूध आपने रखा, उसमें आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए, तो वो ग्रहण में दूषित नहीं होगा, आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और शुभ कार्य करना
भी अशुभ माना जाता है। इस टाइम में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की मनाही है। नुकीली चीज़ें, सुई, चाकू, कैंची आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें। सिलाई बुनाई का भी काम न करें। सोने से भी बचें। देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें। और सूर्य ग्रहण को सीधी या चंद्र ग्रहण तो दिखाई नहीं देता, उस समय अपनी आंखों से उसे नहीं देखना चाहिए। घर में तुलसी को खुले में न छोड़े, उससे सूतक काल में ढक दे। तो ये सब विशेष जानकारी है और आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और तो पितृपक्ष से संबंधित में ज़रूरी जानकारियाँ मैं ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर अभी भी बोलूँगी कि नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए।